तो रॉबर्ट वाड्रा का दावा है अमेठी से चुनाव लड़ने के तैयार है। राहुल की विरासत संभालेंगे क्या वाड्रा? स्मृति ईरानी के काम पर सवाल भी उनकी तरफ से उठाए गए हैं। तो ये 3 तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। रॉबर्ट वाड्रा का दावा क्या है और राहुल की सियासत पर भी सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने निशाना भी साधा है। अब देखने वाली बात होगी इस बीच क्या रॉबर्ट वाड्रा की बात मानी जाती है। रॉबर्ट वाड्रा ने जहां अमेठी से चुनाव लड़ने में दिलचस्पी दिखाई, वहीं बीजेपी ने उन पर निशाना साधा। वहां की अभी सांसद हैं, उनसे वो अमेठी के लोग बहुत परेशान हैं। अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जिताया और राहुल को वहाँ से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए। अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ। हमें अभी तक वाड्रा जी की तरफ से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी में अगर उन्होंने आवेदन किया हो तो उनकी सासू माँ जाने, उनके साले साहब जाने। भारतीय जनता पार्टी को भी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। वहीं जेडीयू नेता के सी त्यागी ने कहा है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। इसके अलावा बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि कोई भी लड़े लेकिन चुनाव स्मृति ईरानी ही जीतेंगी। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। केसी त्यागी नेता की तरफ से बयान सामने निकल के आया। जब कोई नौका डूबने लगती है तो उसमें जितने भी सवार लोग होते हैं जान बचाने के लिए बाहर आ जाते हैं। कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज है, इसकी सवारी कोई नहीं करना चाहता। उनके बयान से साफ दिख रहा है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अच्छी बात है, गांधी परिवार में अगर वो उनको मौका मिलता है लड़ने का तो उनको मुबारक हो, जाएं लड़ें, लेकिन जीतेंगी वहाँ स्मृति ईरानी ही। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमेठी से राहुल हमारे साथ है, विशाल हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। विशाल का हम सीधे रुक कर लेते हैं। विशाल, अभी तक प्रत्याशी तो कांग्रेस की तरफ से कोई सामने लाया नहीं गया, लेकिन हाँ, रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी इच्छा जरूर जाहिर कर दी है कि अमेठी से चुनाव लड़ाना चाहते हैं और इस चीज को लेकर भी आश्वस्त है कि जीत भी होगी उनकी, एक अच्छा नेता बनेंगे वो। देखिए, बिल्कुल रॉबर्ट वाड्रा ने जो है अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जो है वो जाहिर कर दी है और लगातार अमेठी को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे कि वहाँ से गांधी परिवार का कौन चुनाव लड़ेगा, तो उसमें फिलहाल ये कह सकते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा का नाम अब सबसे आगे दिखाई पड़ रहा है। चूँकि खुद रॉबर्ट वाड्रा ने इस बात की इच्छा जताई है कि वो वहाँ से प्रत्याशी बनना चाहते हैं, वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि कांग्रेस आलाकमान इस पर मोहर लगा दे। चूँकि अमेठी में ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी चुनाव शायद ना लड़ें, क्योंकि वो वायनाड से उन्होंने प्रत्याशी जो है अपने आप को बनाया था और उसके बाद वहाँ से नामांकन दाखिल किया था राहुल गांधी ने। तो ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि अमेठी से वो चुनाव ना लड़ें। तो हो सकता है कि रॉबर्ट वाड्रा अब अमेठी से चुनाव लड़ें, क्योंकि रायबरेली अमेठी को लेकर लगातार कांग्रेस में जो संशय की स्थिति बनी हुई है, उस बीच रॉबर्ट वाड्रा का ये जो बयान है ये कांग्रेस के लिए ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल साफ कर रहा है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता लगातार पिछले कई दिनों से ये मांग कर रहे थे गांधी परिवार का ही कोई सदस्य वहाँ से चुनाव लड़े। तो शायद इसी वजह से हो सकता है कि रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी से चुनाव लड़ाया जाए। हालांकि ये चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं ये केंद्रीय जो कांग्रेस की टीम है वो तय करेगी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि चूंकि रॉबर्ट वाड्रा ने खुद ये बात बोली है तो इस बात की अब अटकलें तेज हो चुकी हैं कि रॉबर्ट वाड्रा ही अब जो है अमेठी से प्रत्याशी हो सकते हैं। इस बारे में लगभग तय माना जा रहा है। अभी हालांकि ऑफिशियल जब लिस्ट जारी होगी तब ये बात क्लियर हो पाएगी, लेकिन हाँ, अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ जो है रॉबर्ट वाड्रा का चुनाव लड़ना ये एक बड़ा दिलचस्प जो है लड़ाई जो है वो देखने को मिलेगी। और बिल्कुल, यानी कि चेहरा गांधी परिवार से ही हो सकता है, लेकिन इस बार दामाद मैदान में उतर सकते हैं। देखना होगा नाम क्या सामने निकल के आता है। इच्छा तो जरूर जाहिर कर दी गई है। राहुल का भी जरा हम रुक कर लेते हैं। अमेठी से राहुल भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा कहते नजर आ रहे हैं, अमेठी की जनता जो है पछताती हुई नजर आ रही है कि क्यों स्मृति ईरानी को उन्होंने जता दिया। रॉबर्ट वाड्रा जो है एक विकल्प के तौर पर उनके सामने होंगे, गांधी परिवार का ही एक चेहरा मान लीजिए, क्योंकि उनके दामाद होंगे। अमेठी की जनता का क्या मूड आपको नजर आया? अमेठी की जनता क्या वाकई स्मृति ईरानी से संतुष्ट नहीं है और क्या वाकई गांधी परिवार के दामाद को चांस देने के मूड में है? राहुल, आपको आवाज मिल रही है हमारी? राहुल, आवाज मिल पा रही है? चलिए, राहुल तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही। विशाल का हम एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। विशाल, क्योंकि चेहरा जो है या फिर ये कह लीजिए
डर कहीं ना कहीं एक है कांग्रेस के अंदर, राहुल गांधी वहां से चुनाव नहीं लड़ रहे, सोनिया गांधी तो चली गई है खैर हालांकि राज्यसभा, लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें प्रियंका गांधी की, तो प्रियंका गांधी भी वहां से चुनाव के लिए अभी आगे नहीं आई है, लेकिन अब रॉबर्ट वाड्रा का चेहरा सामने आ गया है। कुल मिलाकर गांधी परिवार से कोई आना चाहिए तो भले ही वो दामाद ही सही, लेकिन उनको आगे कर दिया गया है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर रॉबर्ट वाड्रा को लाने का मकसद बिल्कुल साफ है कि अमेठी और रायबरेली को लेकर जो कांग्रेस चक्रव्यूह बनाना चाहती है, उस चक्रव्यूह में शायद जो है रॉबर्ट वाड्रा को जो है शामिल कराया जाए, क्योंकि सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। इसके साथ साथ जो है अगर हम बात करें तो राहुल गांधी वायनाड से जो है उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। तो अब अगर गांधी परिवार से कोई बचा है तो वो है प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। तो ये दो जो शख्स हैं, इनमें से एक अगर रायबरेली से लड़ता है तो एक अमेठी से लड़ने के लिए दूसरा व्यक्ति को चाहिए। तो रॉबर्ट वाड्रा को शायद इसीलिए जो है अमेठी से लड़ाया जाए और इस बात की कयास लगाया जा रहा है कि रायबरेली से जो है प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाया जाए, ताकि एक चक्रव्यूह जो है वो रायबरेली और अमेठी सीट को लेकर कांग्रेस बना सके और अपने गढ़ को बचाने के लिए जो एक अंतिम कोशिश है वो कर सके। तो इसीलिए ये कह सकते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा को लेकर जो है अब अटकलें तेज हो गई हैं। खुद चूंकि रॉबर्ट वाड्रा ने इस बात का जिक्र कर दिया है कि वो जो है वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं, तो ये माना जा रहा है कि चूंकि ये बातचीत हुई होगी परिवार में और इसी वजह से परिवार और पार्टी के बीच में जब ये बातचीत होकर एक फाइनल स्टेज पे पहुंचेगी, तभी शायद रॉबर्ट वाड्रा ने इस तरह का बयान जारी करके संकेत दिए हैं। तो अब देखना ये होगा कि जो कांग्रेस की लिस्ट आएगी उस पर कितना जो है उसमें क्या स्पष्टता होगी, क्या रॉबर्ट वाड्रा को चुनाव लड़ाया जाएगा, इन सब चीजों को लेकर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा लिस्ट का। लेकिन बिल्कुल विशाल, आपको मैं रोकना चाहूंगी, राकेश त्रिपाठी साहब इस वक्त बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। राकेश जी, अब आप बीजेपी की तरफ से शायद एक बार फिर यही बात सामने आएगी कि परिवारवाद जो है वो कांग्रेस में चल रहा है, क्योंकि अभी राहुल गांधी वहां से सामने नहीं आए, सोनिया गांधी तो हालांकि जा चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ प्रियंका गांधी जो है वो भी वहां से सामने नहीं आई, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा दामाद जो है मैदान में उतारे जा रहे हैं, उनकी तरफ से इच्छा जाहिर की गई है अमेठी से लड़ने की। लेकिन सत्य ये है कि जमीनी नेता एक एक करके कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं, हाथ छोड़ करके जा रहे हैं, तो ऐसे में किसी जमीनी नेता की आवश्यकता है। कांग्रेस में विचार मंथन हुआ होगा कि कोई जमीनी नेता ऐसा है जो पार्टी की नैया को पार लगाए, तो बड़ी खोजबीन करके उन्होंने जमीनों के विशेषज्ञ नेता को अब सामने लेकर के आ रहे हैं। जमीनों से बड़ा खास लगाव है, अब जानते हैं कि किस प्रकार से तमाम जमीनों पर उनका कारोबार रहा है, तो ऐसे जमीनी नेता को अब वो लाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे लिए अच्छा है, वो ऐसे नेता लेकर के आएंगे तो उनको चुनाव हराना हमारे लिए और आसान होगा, क्योंकि इतने जमीनों के विशेष कारोबार करने वाले नेताओं के लिए लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं हो सकता है। सच बात यह है कि गांधी परिवार का यह अहंकार है, यह अभिमान है, उनको लगता है कि गांधी नेहरू परिवार से वो किसी को भी लड़ा देंगे चुनाव तो वो चुनाव जीत सकते हैं। उनका ये मुगालता पहले हमने बिल्कुल। त्रिपाठी साहब मैं वापस आपके पास लौट रहे हैं। अंशु अवस्थी साहब भी कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशु जी बहुत स्वागत आपका भी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अंशु जी, राकेश त्रिपाठी के साहब कह रहे हैं जमीनी नेता आप खोज कर लाए, जमीनों से काफी लगाव है और इसलिए अब रॉबर्ट वाड्रा जो चुनावी मैदान में नजर आएंगे जैसे उन्होंने इच्छा जाहिर की है। बड़ी हंसी आती है कि जब भी कांग्रेस में कोई नेता कुछ बयान देता है या कांग्रेस को लेकर कोई चुनाव लड़ने का बयान देता है, बीजेपी वाले उस पर खामखा कूद पड़ते हैं। इसमें कहा जाता है कि न लेना न देना और फिर भी कूद रहे हैं, क्योंकि उनके पास जनता को 10 साल के किसी भी इश्यूज पे बताने को कुछ नहीं। अभी अपना मैनिफेस्टो नहीं ला पाए, 19 तारीख को इलेक्शन है फर्स्ट फेज का, और रॉबर्ट वाड्रा नहीं लड़े, उनको जमीनी लाओ, ये लाओ, वो लाओ। तो भैया जनता आपको हराने जा रही, क्योंकि आपने 13 रुपए किलो शक्कर अमेठी के लोगों को देने की बात कही थी ना। आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे। रॉबर्ट वाड्रा लड़ेंगे या कौन लड़ेगा, ये कांग्रेस पार्टी तय करेगी। कि भाजपा की हैसियत कैसे होगी कि उस पर टिप्पणी करे? बीजेपी को कौन सा राइट मिला हुआ है? हम जयशाह की तरीके से कब्जा तो नहीं कर रहे ना बीसीसीआई पर। पंकज सिंह लड़ रहे हैं, रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह लड़ रहे हैं, वसुंधरा के बेटे दुष्यंत लड़ रहे हैं। राकेश त्रिपाठी को अगर पार्टी उनकी नहीं लड़ा रही तो ये उनका अपना दर्द हो सकता है, लेकिन वो कांग्रेस के सहारे अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। मुझे बड़ा इत्तेफाक हंसी आती है। त्रिपाठी साहब बेचारे हो चुके, इतनी बड़ी सत्ता होने के बावजूद बड़ा अफसोस की बात है। अगर अपनी पार्टी में जाओ ना, सवाल खड़ा करो जाके ना कि हमें बनाओ, हमें भैया विधायक बनाओ, सांसद का टिकट दो। कांग्रेस के सहारे अपनी राजनीति कर रहे हो। त्रिपाठी साहब, बीजेपी कांग्रेस के सहारे अपनी राजनीति कर रही है, फिर आप कांग्रेस के सहारे अपनी राजनीति कर रहे हैं, अंशु अवस्थी साहब कह रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अपनी पार्टी संगठन पर विचार करना चाहिए कि आज उत्तर प्रदेश में एकमात्र सांसद श्रीमती सोनिया जी बची थी और वो भी राज्यसभा के रास्ते उत्तर प्रदेश है, तो आने वाले समय में 50 हो जाएंगे भैया। जनता तय करती है, जनता। भारतीय जनता पार्टी तो 0 सीट पर थी,
अच्छा है ना? आप बोल लीजिए, मैं फोन काट दे रहा हूँ, डिस्कनेक्ट कर दे रहा हूँ। अगर अंशु अवस्थी इसी तरह का संवाद अगर आपको ये लगता है कि हम एक सीट पर हैं तो आप तो 0 पर थे। 1989 से पहले अंशु जी, आप कितनी सीटों पर थे उत्तर प्रदेश में? ठीक, अंशु जी सुन लेते हैं, फिर आपके पास आ जाती हूँ ना वापस। बात पे सम्मान क्या करिए, सुनना भी सीखा करिए। नहीं, बोलिए। 89 के पहले 89 के ये तरीका ठीक नहीं होता है। चल ठीक है अंशु जी, ठीक है अंशु जी। राकेश जी, समय मेरे पास थोड़ा कम है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल राहुल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राहुल का हम सीधे रुक लेते हैं। राहुल, स्थिति अब ये है कि रॉबर्ट वाड्रा मैदान में उतर आए हैं, क्योंकि देखा जाए तो कांग्रेस को सीटें तो जरूर मिल गई 17, लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट भी सही तरीके से जो है कांग्रेस नहीं उतार पाई है। कई जगह कैंडिडेट चेंज करने की बात भी सामने निकल के आ रही है। लेकिन अमेठी की अगर बात की जाए, प्रतिष्ठित सीट है जो कि वहां पर रॉबर्ट वाड्रा अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं उतरने की। अब चलिए, राहुल से शायद संपर्क अभी नहीं हो पा रहा, लेकिन फिलहाल आपको बता दें, रॉबर्ट वाड्रा ना सिर्फ अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, बल्कि रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से यह भी कहा गया है कि यहां पर वो चुनाव जीतेंगे भी।